क्या आप सब तैयार हैं? ओके, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आज प्रभु आपके बहुत सारे बोझों को हटाएगा। आमीन। सुनिए, हमेशा धन्यवादी बने। कहिए धन्यवादी। आप प्रभु को बोल रहे थे ना, मुझे काम दे, काम दे, काम दे, काम दे, मुझे काम चाहिए। आप नीचे उतरे और आप बारिश में किसी ने आप पे कीचड़ उछाल दिया। प्रभु को धन्यवाद दो, काम मिल गया। इससे पहले कि आप कुड़कुड़ाओ कि ये क्या हो गया, उससे पहले धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद, अब इसको दूंगा मैं। आप जानते हैं थैंकफुल रहना कितना जरूरी है। हम तो कहते हैं धन्यवाद दो, पॉल कहता है धन्यवादी बने रहो। वो बोलता है थोड़ा और आगे जाओ। हम लोग पता है कब कब धन्यवाद देते हैं प्रभु को, जब सब ठीक है ना ब्रदर? बात तो सही है ना। अगर मेरे साथ खराब हो रहा है तो मैं धन्यवाद कैसे दे सकता हूं? यस, देना चाहिए। क्यों? आप हमेशा याद रखना, जब आप एक प्लेस पे पहुंच जाते हो जहां प्रॉब्लम है, ये आपका अल्टर है टेस्टमनी का, ये अल्टर कंप्लेन का नहीं है। ओह, आप नहीं समझे। अभी आप प्रॉब्लम में हो, यहां पर परमेश्वर कुछ करने वाला है। यहां पर ये गवाही है मेरी, यहां पर कुछ खुदा करने वाला है। प्रभु, मैं जानता हूं मैं यहां पर प्रॉब्लम में आया हूं, पर मुझे धन्यवाद प्रभु आपका कि मुझे पता है मेरे यहां से गवाही निकलने वाली है बहुत बड़ी वाली। मैं बहुत बड़ी टेस्टमनी दूंगा। वो अल्टर जो टेस्टमनी का अल्टर है, वो कंप्लेन का अल्टर मत बनाओ। मैं प्रभु को ये, अगर मैं गिर गया और मैं उठा, मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु धन्यवाद। कुछ लोग कहेंगे पागल है क्या, गिर गया है। अरे, और जोर से गिर सकता था, उससे बचाया मेरे को। मेरी जब उंगली टूटी थी ना, अभी भी टूटी हुई ही है, उसको संभल संभल के चलाता हूं मैं। जब मैं गिरा था, मैंने प्रभु को उसके लिए भी धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु पूरा हाथ बच गया। तो प्रभु ये क्यों टूटा? ताकि तू गाड़ी आगे चला, आहिस्ते चलाए। अभी आप कहोगे प्रभु, सोचो मैं गिरा और मेरा ये उंगली टूटा, मैंने प्रभु को बोला प्रभु धन्यवाद। एक भाई ने मुझे बोला ब्रदर, तो फिर परमेश्वर ने तुमको गिरने से क्यों नहीं बचाया? प्रभु को पता था कि इसको गाड़ी स्लो चलाने के लिए क्या करना है। कभी कभी परमेश्वर छोटी छोटी चीजें होने देता है। बोलिए, छोटी छोटी दुर्घटनाएं इसीलिए होती है ताकि बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जाए। खुदा छोटी छोटी चीजें होने देता है। कुछ लोगों को प्रभु ने कोविड होने दिया, फिर चंगा भी कर दिया। राइट? बोलो यीशु मसीह की। पूरा पॉजिटिव माइंडेड बनो। एसी बंद हो गई, चालू हो गई, चालू हो गई, बंद हो गई, थैंक यू लॉर्ड, चलेगा। हर चीज के लिए धन्यवाद दो, हर चीज के लिए। हमारे वो खुदा को देखो, 5,000 खिलाने के बाद नहीं कहता है थैंक यू आपने मेरा हेल्प किया। नो, उसने खिलाने से पहले कहा धन्यवाद तू मेरी सुनता है। आज आपको एक चीज के लिए और धन्यवाद दे रहा है। कहिए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देती हूं, क्योंकि आज के वचन के द्वारा आप मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं। आमीन। हर बात के लिए धन्यवाद, हर बात के लिए। एक आदमी था, वो हमेशा कहता था धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक आदमी के पास वो काम करता था,
तो उसको हमेशा बोलता था, ये तो क्या बोलता रहता है? बोलता है जिसने मुझे बनाया है ना, मैं उसको हमेशा धन्यवाद देता रहता हूँ। बोला अच्छा। एक दिन उसका उंगली कट गया, दो आधा हो गया। उंगली कटने के बाद पता है उसने क्या बोला? धन्यवाद ईशु। वो बोला था ये पागल है। एक दिन इस आदमी ने कहा जाओ जंगल में मेरे लिए शिकार करके आओ। और जैसे ये जंगल में गया, वहां पर कुछ ऐसे लोगों ने जो वहां पर थे, जो आदिवासी लोगों ने उसको देखा। बोला ओ आज का लंच मिल गया। वो लोग आदि मानव भी खाते थे। उन्होंने इसको पकड़ा और जैसे ही उसको तंदूर की तरफ पकाने ही वाले थे, एक ने देख लिया, उसे बोला ए इसकी उंगली कटी हुई है, ये डैमेज है, ये नहीं खाएंगे हम लोग। उसको छोड़ दिया गया। तब उससे समझा ये धन्यवाद यीशु क्यों बोलता रहता है। उंगली की वजह से बच गया, उंगली होती ना मर जाता। अरे आपको पता नहीं है उसने आपको कितनी कितनी अनसीन चीजों से बचा के रखा रहा है उसने। हम लोग को लगता है बस प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने मेरे हजारों चीजों से वो तुम्हें बचा बचा के लेके आया है। आपने सिर्फ उसकी सीन मर्सी देखी है, अनसीन मर्सी तो देखना बाकी है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, आपको परमेश्वर ऐसी ऐसी चीजें बताएगा कि देख तू यहां पर मरने वाला था, स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया था। देख ये आदमी तेरी हानि करने वाला था, मैंने उसके मन को बदल दिया था। देख ये लोग तेरे लिए ऐसे ऐसे करते थे, मैंने इनको कहा था मेरे दास के खिलाफ बात मत करो। परमेश्वर आपको दिखाएगा। क्या होता है ना, आजकल जो दिखता है ना उसको ही लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते है ना। कितनी दया है ना उसकी हम पर। हाँ भाइयों बहनों, कितना रहम है उसका हम पर, कितनी करुणा है उसकी हम पर। ओ मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी है ना प्रेयर मत करो, जस्ट उसके व्यवहार को याद कर करके उसको चूमो, उसे गले लगाओ, उसके पैरों पे नीचे रहकर उसे कहो खुदा मुझे अपनी आंखों से आंसुओं से तेरे पैर पोंछने। कभी कभी उससे कुछ मत मांगो, उसको बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत किया है, आज मुझे सिर्फ आपको धन्यवाद दे रहा है। आई गिव यू प्रेज लॉर्ड, आप महान हैं, आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, आपने मेरे लिए अपना खून बहाया, आपने मेरी सारी जरूरतें पूरी की, आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे एक अच्छी चर्च दी, आपने मुझे एक अच्छा वचन दिया। ओ आपने मुझे सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत है, और उन चीजों के लिए भी धन्यवाद जो आपने मुझे नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें मुझे आपसे दूर कर देती। थैंक यू लॉर्ड, I give you praise, glory. कुड़कुड़ाने वाले उधर ही रहते हैं, धन्यवाद करने वाले उसके बहुत करीब चले जाते हैं। राइट? मैं उस दिन अपने एक भाई से बात कर रहा था, वो भी एक पास्टर है। मैं उनको पूछ रहा था, ब्रदर आपने आज मीटिंग में क्या सिखाया? बोल रहे थे मैंने आज सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रभु को धन्यवाद देना सिखाया। कहा वाह, कितना ब्यूटीफुल और सिंपल टॉपिक है ना, सोबर। सो तैयार हैं आज? मैं बिलीव करता हूं आज के वचन को इस बहन से लेके लास्ट तक जो बहने भाई जिधर जिधर बैठे हो, सबको जरूरत है आज के वचन, सबको। अगर आज की मीटिंग में किसने ये कहा ना ये वचन मेरे लिए नहीं था, मतलब मैं तुम्हें सच कहता हूं, हमने सुना था बाइबल में नबूकदनेस्सर था, लेकिन हमको पता नहीं था वो आज भी जिंदा है। अगर कोई आज ये कहे ना आज का वचन मेरे लिए नहीं था, ये वचन की जरूरत मुझे नहीं थी, मैं तुम्हें सच कहता हूं, आई एम सो सॉरी। ये वर्ड्स बोलते हुए मुझे मजा नहीं आ रहा है। क्या शैतान ने तुमको बना दिया है, जबरदस्त अपनी तरह बना दिया है उससे तुम्हें। पता है आज का वचन क्या है? अगर इस वचन की सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है उसका नाम है सूरज प्रेमानी। सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है इस वचन की आज। शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए याकूब। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेम्स। सब लोग कोई भी बाहर न घूमे, ध्यान दीजिएगा,
कोई वॉलंटियर चेक कर ले, कोई बाहर खड़ा है तो उनको बोलो पास्टर बोल रहे हैं, अंदर आके बैठो। और हाँ, कोई भी मीटिंग के समय फोन यूज ना करे। आपको मैं एक अथॉरिटी देना चाहता हूं, सबको एक अधिकार। आप कभी भी देख रहे हो ना चर्च के बीच में कोई फोन यूज कर रहा है, सुनो, मेरी तरफ से उनको बोलो ब्रदर बनकर ये पास्टर ने बोला है। और अगर वो डिस्कस करते हैं ना, मेरे को उनका नाम बताओ, फिर मुझे पता है मुझे कैसे बात करनी है। ओके। और एक चीज और, अगर आपको इधर फोन यूज करना है ना, मैं आपको बहुत नम्र निवेदन करता हूं, प्लीज आप हमारे चर्च में मत आओ, हमको चलेगा। अगर कोई भी यहां पर है जो चलती हुई सभा में फोन यूज कर रहा है, ब्रदर मैं आपको बोल रहा हूं, दीदी आई एम टेलिंग यू, डोंट कम इन अवर चर्च, प्लीज गो एंड फाइंड अनदर, कोई और ढूंढ लो, इधर मत आओ। यह घर वचन के प्रेमियों का है। आमेन। ये घर किसका है? बोलो, ये घर वचन के प्रेमियों का है। हाँ, इधर आओ तो वचन सुनो। ये मैं बोल रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, लास्ट तक जो बैठे हैं बेंच तक, अगर आप ये देख रहे हो कोई भी फोन यूज कर रहा है, उसको बोलो दीदी हाँ कोई इमरजेंसी है, वो बाहर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नो चिट चैट, नो रील्स। कोई भी बोलता है आप मेरी तरफ से बोलो, बोलो ब्रदर वो पास्टर ने मुझे ड्यूटी दी है। हाँ बोलो बाजू वाले को, सबको ड्यूटी है ये। थर्ड टाइम कह रहा हूं, अगर इधर बैठ के मोबाइल यूज करना है, जाओ इधर से, डोंट डिस्टर्ब अस। इधर कुछ ऐसे लोग हैं जो वीक में सिर्फ एक ही दिन मीटिंग अटेंड करते हैं बेचारे, और आपकी वजह से वो भी डिस्ट्रैक्ट होते। ओके। याकूब 4 अध्याय, पंकज आप लगाइए 4 अध्याय का 8 वचन, 4 वर्सेस 8। ओके, हम पढ़े 1 2 3। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे तुच्छते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमेन, आमेन। आइए सब सामने देखिए, आप छोड़ दो अपना बाइबल, नोट्स बनाने का स्ट्रेस भी छोड़ दो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, जल्दी करो। 4 बार मत बोलने के बाद मत मानो, एक ही बार बोलता हूं तो मान लो। बंद करो सब, बाद में घर जाके 25 पेज लिख देना भले। हाँ, उल्टा आपको पता चलेगा आपका विल कैच करने का ताकत कितना है। सब बंद करो। हाँ, आज आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है आपका मुझसे, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं बहुत शुक्र करता हूं खुदा का, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहां पर भले चंगे हैं, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यस, यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास ये प्रॉब्लम होगी, सर का दर्द, पेट का दर्द, स्टोन्स, बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है ना, इस डब्बे में बहुत प्रॉब्लम्स है। देखो, यहां पर हर एक को हीलिंग की नीड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को यहां पर हीलिंग की नीड है। मैं शुक्र करता हूं प्रभु का कि आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सच में पैसों की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सारे बिल्स पे करने हैं, घर का रेंट देना है, टेलीफोन का पे, ये वो। आप जानते हो, हम लोग उन दिनों में रह रहे हैं जहां पर 8 लोग कमाते हैं, एक खाता है। पहले कैसे क्रिकेट टीम बनती थी? याकूब के कितने बच्चे थे? आज कोई 12 पैदा करके दिखाए, कर्जे में ही मर जाएगा। आजकल पॉसिबल नहीं है। वो दिन थे, एक कमाता था 8 खाते थे, आज 8 कमाते 1 खाता है। सब महंगा है। और आई एम सो सॉरी, जो बड़े लोगों के साथ बैठते हैं उनको तो बहुत तकलीफ है, उनको तो, क्योंकि वो खुदा को नहीं, लाइफस्टाइल को फॉलो करते। अगर ये उधर रहता है तो मेरे को भी उधर रहना है, अगर ये उधर जा रहा है तो ये भी उधर जा रहा है। वो खड्डे में जाएगा, तुम खड्डे में क्यों नहीं जाते हो? फिर नहीं, उधर नहीं जाएंगे ना ब्रदर, सयाने लोग हैं ना।
आपको पता है उस दिन यूथ मीटिंग में हम क्या बोल रहे थे? यहाँ पर मैं इधर बैठ गया था, मुझे किसी भाई ने कहा, ब्रदर ये वर्ड सुनने के लिए मैं इधर आया था नासिक से। एक ब्रदर थे, उस दिन नासिक से आए थे यहाँ पर। जब मैरी कब्र पे बैठी थी और लोग उससे पूछते कि तू क्यों रो रही है, तो वो कहती मुझे जीसस चाहिए। अरे वो तो मर गया, अब कोई मिरेकल नहीं करेगा, वो कोई खाना नहीं देगा, कोई रोटी नहीं देगा, क्यों ढूंढ रही हो उससे? तो आज की जनरेशन को कहती व्यापार तुम कर लो, मुझे तो वो चाहिए। आई नीड जीसस। तुम 2023 के लोग उससे व्यापार करते हो, ये दे वो दे। व्यापार तुम कर लो, लेन देन तुम कर लो, मुझे तो सिर्फ वो चाहिए। आई वॉन्ट जीसस, द जीसस ऑफ नाज़रेथ। है ना? आप जानते हैं कुछ लोग यहां पर फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें ब्रदर बहुत तकलीफ हो रही है हमें। आपके चर्च में भी हम कैसे पहुंचते हैं हमें पता है। मैं कई बार जब मॉर्निंग में ऑफिस जाता हूं, मैं देखता हूं 9:15 9:20 को एक गाड़ी, 9:25 को एक गाड़ी आती है और वहां से भीड़ चलते 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 यहां। आप सोचो आपके चर्च में कुछ ऐसे भी लोग हैं बेचारे स्टेशन से यहां तक पैदल आते हैं, कितना दूर है। जो गाड़ियों पे घूमते हैं, आप आके दिखाओ शिवाजी चौक पे आप ऐसे हो जाओगे, अरे क्या हुआ? हाँ दौरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुमको इधर से उधर जाने तक गाड़ी चाहिए। सीखो इन लोगों से कुछ। आपको मैं एक बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। हमारे बीच में एक लड़का बैठा है, वो अंबरनाथ से पैदल आता है। अंबरनाथ से पैदल आता है वो, इधर 10 किलोमीटर चल के आता है। भाई कितने बजे चर्च से निकलते हो? ओ ब्रदर मैं निकलता हूं 8 बजे, 9:20 को पहुंच जाता हूं। लास्ट वीक में उससे मिला, शायद आज वो नहीं आ पाए। मेहनत क्या होती है ना, अभी वो हमको पता नहीं है। हमारे घर के नीचे अगर मतलब 25 दुकान दूर अगर एक किराने वाला हो ना, हमको उधर तक भी गाड़ी चाहिए रहती है। हो सकता है ना, यहां पर हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें हों जिनके पास बच्चे हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हो सकती हैं जिनके पास बेबीज नहीं है। देखो कुछ लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ नहीं है। हमारी दुआ है खुदा आपको देगा। ओ ये कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। डायमंड हॉल के 2nd फ्लोर पे है ना, हर रविवार सुबह इशू आता है। ओके सो मैं ये बोलना चाहता हूं, हम लोग है ना सब उससे मिलने के लिए जमा होते हैं। आप भी आया करो, बड़ी बरकतें लुटाता है वो, आपको भी दे देगा। आज नहीं तो कल, जब वो जानता है आपको कब देना है। राइट? 5 साल के बच्चे को 500 रुपए दोगे क्या? चॉकलेट लेके आएगा 500 रुपए वाला। आइए यहां देखिए, मैं इधर खड़ा हूं, बाजू वाले को बोलो पास्टर सामने खड़ा है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट मत हुई। आई तो आप पहले समझ गए, सब चीजें हर एक को नहीं चाहिए, कुछ चीजें हर एक को चाहिए। इस मीटिंग में सब बीमार नहीं है, इस मीटिंग में सब गरीब नहीं है, इस मीटिंग के अंदर, सॉरी गरीब वर्ड भी मुझे लगता है ठीक नहीं है, फाइनेंशियली वीक। पर मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर कौन है जो ये कहे मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है? आप कह सकते हो मुझे फाइनेंशियल, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं हील हूं, मैं सब कुछ है मेरे पास, पर यहां कोई ऐसा बैठा है जो ये कहे कि मुझे अपने लाइफ में अब किसी भी जगह पे चेंज होने का नीड नहीं है, आई एम परफेक्ट। कौन है? कौन है इधर जो कह रहा है मैं सिद्ध हूं? आओ मैं टेस्ट करना चाहता हूं, आओ जल्दी आओ। कौन आएगा? सूरज भाई आप क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, जितना जोर से तेरे को इधर लगा सकता हूं लगाऊंगा, और उसके बाद मैं तेरा रिएक्शन देखूंगा। सूरज भाई मैं सामने रिएक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन मैं चर्च छोड़ देगा।
क्यों? तो सिद्ध है, नम्र है। आप हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा हम में से हर व्यक्ति को यहां पर बदलने की जरूरत है। या कोई नहीं है ऐसा जो ये कह सकता है मुझे मत समझा। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपके अंदर से पहले घमंड का छिलका निकालना जरूरी है, ताकि आप जानो ये पूरी जो मीटिंग है ये सिर्फ मेरे लिए है। राइट? कभी कभी घर के दो सदस्य बैठे रहते हैं ना, और समझो वो झगड़ा करते रहते हैं, और अगर मैं एक को बोलूंगा ना झगड़ा मत कर, पाखंडी तेरे लिए बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। सोचो मेरा एक सगा भाई है और मेरे बाजू में बैठा है, और हम लोग लफड़ा करते रहते हैं घर के अंदर, मारते पीटते रहते हैं, और पास्टर दिनेश प्रीच कर रहे थे झगड़ा मत करो। लड़ाई मत करो, फिर वो वाला। आपको लगता नहीं हम दोनों ढोंगी हैं? कोई भी नहीं ले रहा है। हो सकता है आपको पैसों की जरूरत नहीं है, चंगाई की जरूरत नहीं है, बच्चों की जरूरत नहीं है, आप हर जगह पे ब्लेस्ड हो, पर क्या आपको पता है आपको बदलाव की जरूरत है? यू नीड सम चेंजेस। अगर आपके अंदर अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच कहता हूं, आप पवित्र आत्मा से नहीं, आप नबूकदनेस्सर से पैदा हुए लोग। जानते हो ये कौन है भैया नबूकदनेस्सर? आपने पहले भी कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबूकदनेस्सर, बाइबल के अंदर दो ही लोग हैं जिनके लिए आकाशवाणी हुई थी। भविष्यवाणी नहीं, आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब आसमान से शब्द आना। एक आकाशवाणी हुई हमारे खुदावन यस्सु के लिए जब वो यरदन पे खड़ा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आपको पता है? और दूसरी आकाशवाणी हुई इस दुनिया के सबसे घमंडी व्यक्ति नबूकदनेस्सर के लिए, जब उसने कहा ओ ये नगर मैंने ही बनाया है, तब ऊपर से आवाज आई, तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया। मने मने तकेल तकेल। नहीं समझोगे, बात में बताऊंगा कभी। कई एक घमंडी व्यक्ति की आपको पता है क्या खासियत, मतलब बुराई क्या है? उनको कभी फील नहीं होता है मेरे को चेंज होने का जरूरत है, कभी भी नहीं। उनको आप समझाना चालू करोगे ना, आप उनको बोलो, बात करो। समझो पीटर घमंडी है, और समझो एग्जाम्पल वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड है। अब मैं पीटर को बोलता हूं, पीटर भाई आपको चर्च टाइम पे आना चाहिए, तू तो आ। पीटर भाई वो आपका जो कपड़े का प्रेस जो इस्त्री है ना वो बरोबर नहीं है, तेरा तो कपड़ा ही बरोबर नहीं है। आप देख लो कोई करेक्शन नहीं ले रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूं, उसका प्राइड 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 बोलता है। जानते हो घमंडी आदमी में तीन बातें होती हैं। एक, उन्हें कभी महसूस नहीं होता कि उन्हें बदलने की जरूरत है। दूसरा, ये कभी भी आपकी बात पूरी नहीं सुनेंगे, काट के अपना एक्सप्लेनेशन चालू। और तीसरा, ये अपने ख्यालों में अपने आप को वो समझते हैं जो ये है भी नहीं। ऐसे आएंगे चर्च के अंदर डिक्टेटर्स की तरह, साइड हो और बैठेंगे। कई इनकी आंखें भी जासूसी वाली आंखें होती है। हाँ, जासूसी वाली आंखें, घुमा घुमा के देखेंगे किधर है वो। चर्च आए हो, अपना काम करो ना, काय को उसको देखते हो? वो किधर है, वो किधर है? किसके चमचे हो? किसको इंफॉर्मेशन देनी है तुम्हें? भैया मुझे हर्ट कर रहा है, धन्यवाद तुम सुन रहे हो। कहो बाजू वाले को, प्रभु ने चेला बनने के लिए चुना है, चमचा बनने के लिए नहीं। ओहो सूरज भाई, मजा आ रहा है आज, अभी और आएगा।
वो तो बाजू वाले को बोलो, ब्रदर मैं यीशु का चेला हूं, आपका चमचा नहीं। अरे बोलो, नहीं मेरे को मत बोलो, बाजू वाले को बोलो। मुझे खुदा ने बहुत साल पहले कहा था, जब भी तू बाइबल प्रीच करेगा लोग हर्ट होंगे, yes, Lord. लेकिन उसके बाद एक स्टेप आएगा, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। Amen. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You will know the truth and truth will make you free. कौन है ट्रुथ? यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, तो मुझे जान के आजाद हो जाओगी। मैं क्या चाहता हूं आप समझ पा रहे हैं? अब सुनो, अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर प्रेमानी मेरे को बदलाव का नीड है, मुझ में बहुत काम बाकी है, मेरे अंदर बहुत सारा काम बाकी है, सुनिए यहां देखिए, बदलाव कभी सोचने से नहीं आता। चेंजेस कभी भी सोचने से नहीं आती। चेंज होने के लिए यू नीड सम एफर्ट्स, तुम्हें कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी। मैं सैल्वेशन को परचेस करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो जीसस ने ऑलरेडी फ्रीली तुम्हें दिया है। मैं उन्नति की बात कर रहा हूं। डोंट मिसअंडरस्टैंड कि ब्रदर आप ये कहना चाहते हो हमारा उद्धार कार्यों से है। नहीं सर, पौलुस कहता है मैं अपने उद्धार का काम करता जा रहा हूं। याद रखो, उद्धार आपको हो मिल चुका है, जीसस ने आपको फॉरगिव किया है, आपको उससे माफ किया है, लेकिन आपको बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपके पाप क्षमा हुए हैं, पर आपके स्वभाव से पाप निकला नहीं है। यू आर फॉरगिवन, आप माफ किए गए हो, लेकिन आपके स्वभाव से गुनाह बाहर नहीं आया है। पाप कहां है? मेरे नेचर में है ब्रदर, वो मेरे स्वभाव में है। मुझे प्रभु ने माफ किया है, मैं इससे बहुत खुश हूं, लेकिन माफ होने के बाद मुझे दोबारा उन कामों का अंबार नहीं लगाना है। मैंने कितने लोग देखे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं, मैंने कितने लोग देखे हैं जो मसीह में आए, लेकिन उनका लाइफस्टाइल वही है, खुदा बदला है, मन नहीं। कुछ लोगों को तो मैंने यह भी देखा कि उन्होंने मसीह में आने के बाद जो बुराई की, उससे पहले भी कभी नहीं की थी। तुम माफ किए गए हो, चेंज होना बाकी है। अब मैं आपको स्टेप बताता हूं। अगर आपको लगता है, किसको लगता है मुझे बदलने की जरूरत है, मैं पहला व्यक्ति हूं ब्रदर, मैं हम्बली बात कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं मुझे बदलना है। मैं आज भी कभी कभी मुझे लगता है मुझे कहां पर नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, फिर भी बोलता हूं। याकूब कहता है निकट आओ, ये एफर्ट है, ये नॉन क्रिश्चियन को बताने वाला। याकूब के पत्री विश्वासियों को लिखी गई है, अविश्वासियों को नहीं। अविश्वासियों से बातें पढ़ेंगे, देखो यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। खुदा कहता है मैं आने के लिए तैयार हूं, तू भी तो कदम बढ़ा। हम लोग है ना एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमें लगता है सब खुद ब खुद होगा। नहीं होगा। मैं 3 बार बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। बैठे रहो, प्रभु ने मुझे माफ किया है, मैं खुद ही बढ़ूंगा। अरे अब तक क्यों नहीं हुआ? फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हमेशा याद रखो 40 साल तक मन्ना ऊपर से गिरता रहा, पर जिस दिन उन्होंने इस्राएल की जमीन पे पैर रखा वो मन्ना गिरना बंद हो गया। क्यों? अब परमेश्वर चाहता था ये लोग खुद करें। एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको भरपेट खिलाता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है अब वो कहता है अर्न करना सीख। ये तो हैंडीकैप रह जाएगा तू। आप सोचते हो स्ट्रगल बुरे होते हैं, मैं कहता हूं स्ट्रगलिंग पीरियड्स आर वेरी गुड पीरियड्स। वो दिन जिनमें तुम मशक्कत
करते हो, तुम जिम करते हो, ओ मैं आपको सच कहता हूं, आशीषित है वो साल जिन सालों में तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की, तुमने खुद अपनी मदद की, खुदा के अनुग्रह से तुम खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही कारण है आज तुम्हारे पांव हिरणियों की तरह है। धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जिनको बाप का बना बनाया बिजनेस नहीं मिला, तुम्हें जीरो से उठना पड़ा। आप देखो जिनको मिल गया वो कितने मैच्योर हैं आज। आप सोचो मेरी बहन, आपके टफ बॉस ने आपको कितना खुदा के करीब पहुंचा दिया। आपके टफ टाइम ने आपको कितना खुदा के करीब लेके आया। कुछ लोगों को बर्फ की तरह मुझे खुदेड़ना पड़ता है प्रार्थना करना। देखा है आपने बर्फ का एक लोखंड से वो टूटता है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, नहीं उठते ठंडे बर्फ की तरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, वो इतना टूटे हुए रहते हैं, आप उन्हें एक वर्ड कह दो खुदा तेरे साथ है, रोते रोते दुआओं में चले जाते हैं। वो कहता है खुदा के करीब आओ, तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मसीह जीवन में, पता है इशू क्या है, अगर आपको खुदा ने जहां तक पहुंचा दिया, अगर आपने एफर्ट नहीं डाला ना, ये एफर्ट न डालने के कारण ही तुम पीछे होते जाओगे। इस शरीर तुम्हें पीछे ले जाएगा। शरीर का रोज प्रेयर में मरना जरूरी है। क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? लिसन, अगर आपको अपने चरित्र में बदलाव चाहिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यू नीड, आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, पाखंडियों की तरह जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी। चर्च में स्वर्गदूत, घर में तुम्हारा नाम भूत। मैं ऐसों को जानता हूं, चर्च के अंदर कोई नहीं जानता उनको, मैं जानता हूं। दे आर अ बैड एग्जाम्पल्स। वो घर से निकलते ना, उनका परिवार सांस लेता है, धन्यवाद अब ये 10 घंटे इधर नहीं है। इतने इरिटेट है कुछ लोग आपसे। क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक भाई ने बोला, खुदा मेरे हालात क्यों नहीं बदलता सूरज भाई? इसीलिए नहीं बदलता ताकि तू बदले। कभी कभी परमेश्वर हालात नहीं बदलता है, तुम्हें बदलता है, और तुम अपने हालातों को बदल देते हो। एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह एक शादी में गए। कहिए यीशु शादी में गया। हाँ, आप भी जाया करो, बोलो बाजू वाले को आप भी जाया करो। पास्टर मैं मसीह में हूं, मैं शादी पे जाऊं? मैं नहीं बोलूंगा, नहीं जाएगा। पास्टर मेरी दो नौकरियां आई हैं, एक में है 50,000 पगार, एक में है 70। आप बताओ कौन सी? 50। तो भी 70 का करेगा। काहे को पूछते हो? क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो? बस सिर्फ दिखाना है हम आपके अधीन हैं। अरे ये अधीनता नहीं है, ये एक्टिंग है। क्वेश्चन है भी नहीं तो भी निकाल के बोल रहे हो। कोई भी आपको बुलाता है जाओ मैरिज पे, कोई भी बुलाता है ये मर गया है जाओ, पूछने का जरूरत नहीं है। यीशु शादी पे भी गया, यीशु लाजर के मरम दिन पे भी गया। डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। हो नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा अभिषेक कम होगा। अभिषेक आया कब था तेरे ऊपर? एक पास्टर है, वो मालूम है क्या बोलता है? किसी अदर चर्च के लोगों को जय मसीह भी मत बोलो, तुम्हारा अभिषेक चला जाएगा। मेरा मन किया मैं बोलूं, तेरा पहले ही चला गया है। क्या है? उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। मैं पास्टर सूरज प्रेवानी आपके सामने कहता हूं, लिसन टू मी। अगर तुमने मुझसे बपतिस्मा लिया है, मैं तुमको बोलता हूं, अगर आपको वचन सुनने के लिए किधर भी जाना है, सिर्फ सिद्धांत चेक करो। ऐसों से दूर रहो जो कहते हैं अन्य भाषा मत बोलो। ऐसों से दूर रहो जो कहते हैं कि जीसस कुछ भी नहीं है, खुदाई सब कुछ है, जो ट्रिनिटी में बिलीव नहीं करते हैं। सिद्धांत को चेक करो। अगर वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते हैं और उनका प्रचार अच्छा है, मैं आपको फ्रीडम देता हूं, जाओ, गो।
लोगों को बांधना बंद कर दो। बोलो बांधना। मेरे से पूछ के जा, तू क्यों प्राइम मिनिस्टर है क्या तू? इधर बहुत लोग हैं किसी और चर्च में भी जाते हैं। भैया मैंने कभी आपको मना किया है उधर मत जाओ? जाओ ना, क्या हुआ? खुदा के ही लोग हैं वो भी, यीशु को ही मानते हैं वो लोग भी। ये बात अलग है, कोई जाता ही नहीं है। आप जानते हो मेरे लोग क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप नए हो ना, सीखो इससे। जानते हो ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मैंने इनको बांध के नहीं रखा है, फ्रीडम दी है। जो गो, कोई नहीं जाता है, हर संडे बैठे रहते। एक बार कल्याण में एक मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छे वक्ता आए थे। मैंने सबको बोला जाओ ना, फिर क्यों? और मैं सुबह उठा आराम से, मैंने कहा 40-50 लोग तो आज घूमी होंगे। अच्छी बात है, वो प्रभु का दास आया हुआ है, जाना चाहिए। उस दिन चर्च में सबसे ज्यादा भीड़ थी। मैंने वचन की तैयारी अंदर की। मैंने कहा प्रभु ये क्या हो गया, ये इतने सारे लोग आ गए। ब्रदर आपको याद रखिएगा, सुनिए पास्टर्स, अब आने वाले दिनों में पास्टर्स हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अपने पास रोटी रखो। 7 समुंदर लांग के लोग तुम्हें सुनने आएंगे। तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, सबको यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास रोटी है। मनुष्य तुम्हें परमेश्वर के वेदों का भंडारी समझे, पॉल कहता है। वो जाने ये बंदे से मिलके चलते हैं, क्यों? परमेश्वर के वेदों का भंडारी है, इसके पास खजाना है खुदा का। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। लोग आपको एक ही वजह से जानने चाहिए, अरे किधर जा रहा है? वो वचन के वेद के भंडारी से मिलने जा रहा हूं। ओ सूरज भाई से मिलने जा रहा है, ओ पीटर से मिलने जा रहा है, दिनेश से मिलने जा रहा है। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। अमन से मिलने जा रहा है, यस। ओ अमोल भाई से मिलने जा रहा है, यस। ये आपका पहचान होना चाहिए। कुछ कलीसियाओं के अंदर आप देखो, लोग दोस्तियों से चलते। दोस्तियां, बोलो दोस्तियां। हाँ मेरा दोस्त उधर है, जैसे मीटिंग पूरी होगी, चलो खाना 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 खाना, ओ खाने के लिए बैठ जाएंगे, मजाक मस्ती मजाक। तुम्हारा दोस्ती, मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन दोस्ती टूटा तुम्हारा चर्च भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्ती के लिए मत आओ, खुदावंत के लिए आओ। हमारे चर्च के अंदर 2 लोग हैं, ओ मैं आप दोनों की टेस्टिमनी देना चाहता हूं। 1 ब्रदर चेतन, 2 ब्रदर गिरीश, दोनों साथ में काम करते हैं। आपको पता है एक अमेजिंग बात, इन्होंने ज्वाइन भी सेम डे पे किया था, इनका रिजाइन भी सेम डे पर है। ये दोनों भैया एक ही दिन पे नौकरी छोड़ेंगे। मैंने कई बार देखा है, भाई तेजवानी नहीं रहते, चेतन भाई रहते। मैंने कई बार देखा है, चेतन भाई रहते, तेजवानी भाई नहीं रहते। ये कभी कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे से इस विषय में। कुछ चर्च जा रहा है क्या? नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूं। चल ठीक है, मैं निकलता हूं, उसको टाइम मिलेगा तो वो भी आ जाएगा। चल कहो बाजू वाले को, दोस्तियां बुनियाद मत बनाओ, कलाम को बुनियाद बनाओ, खुदा के वचन को बुनियाद बनाओ। एक दिन होटल में चिकन मंचूरियन खत्म हो गया और तुमको नहीं दिया उसने, खाते खाते बोलोगे कल से मैं चर्च नहीं आए। क्यों? मेरे को मंचूरियन नहीं दिया। कितनी गंदी बुनियाद है तुम्हारी। उसने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आपका घर चट्टान। आपको पता है आप क्यों हिल रहे हो? नहीं मेरे को कोई चीज चाहिए। समझो, ये टाइल्स, ये छेप जो भी है, इधर खड़ा हूं, हर बार मेरा टाइल्स हिलता रहता है। हर बार कोई भी आता है हर्ट करके चला जाता है, कोई भी बोलता है डिस्टर्ब। मैं हिलता क्यों रहता? मैं हिल क्यों रहा हूं? आपको पता है परमेश्वर क्यों आपको हिलने दे रहा है? आपको समझाने के लिए, नींव गलत है, बदल दे, मुझ पे खड़ा हो जा। बाइबल बताती है वो चीजें हिलाएगा ताकि तुम उन जगहों पे खड़े हो जाओ जो हिलने की नहीं है। हिब्रू चैप्टर 12 पढ़ के देखो, इब्रानियों में लिखा है, और वह अंत के समय में सारी चीजों को हिला देगा ताकि तुम्हारा भरोसा न हिलने वाली चीजों पर हो।
जब भी हिले ना लाइफ, डांस करवाए, है ना, डांस स्लो मोशन। जब भी लाइफ डांस करवाए ना, आप समझ जाना आपकी नींव ही गलत है। आज क्यों नहीं आया चर्च में? वो उसने मेरे को बहुत बुरा बोला। अगर आप लोगों के ठेस लगने से चर्च छोड़ते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु के लिए कभी आए ही नहीं थे। आप उसके लिए आए थे, वही तुम्हारा खुदा है, उसी के लिए तुम्हारी आराधना हो रही थी। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तुम मेरा है। तुम बनाओ उसको खुदा, हमारा खुदा तो यहोवा है। Our God is Jehovah. Our God is Jesus. Our God is Holy Spirit. मेरे को देखा है, मैं किसी के पास जाऊं कंप्लेंट्स लेके, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसे करो, भैया उसने आपके लिए ऐसा बोला, बिल्कुल बोलने दो, हक है उनको बोलने का, मुझे हक है नहीं सुनने का। यीशु काना में गया, वहां पर क्या खत्म हो गया? ओ टेंशन मत करो, मेरे पास और आधा घंटा है आज। यीशु कहां गया? काना नगर। वहां क्या खत्म हो गया? कहिए दाख रस। बोलो बाजू वाले कुछ, आप नहीं, आप लोग बोलो, बोलो शराब खत्म नहीं हुई, दाख रस खत्म हुई। आपको पता है बहनों, बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। क्यों? जब भी ये पीते हैं ना, यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो कितने लोग पीने के बाद गालियां निकाल रहे थे? कितने लोगों ने बीवियों को मारा घर जाके? कितने लोग घर पे गए और अपने ही सामान तोड़ने चालू किए? कितने लोग नाली में गिरे? लिखा है यूहन्ना में। और शादी के बाद जब यीशु बाहर आया तो उसने पतरस को कहा, नाली वालों को उठाओ। पीते पीते ऐ सुबह हो गई। ऐसा कोई देखा आपने? पीने के बाद भी उन्होंने खाना खाया था। तुम्हारे हाल देखे? पीते हैं मसीह लोग भी। 25 दिसंबर है, उस दिन तो प्रभु पैदा हुआ उल्टा। वो तो सबसे बेस्ट डे था भाई। आज तो प्रभु पैदा हुआ, आज मैं खुशी में पीऊंगा। जिस दिन क्रूज पे मरता है, आज मैं गम में पीऊंगा। कहिए अपने बाजू वाले से, शराब पीना गुनाह है। आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं बहनों, बहनें भी पीती हैं। आंखों से देखा है मैंने। एक बार मैं भाइयों के साथ किसी होटल में गया, मेरे बाजू में एक लेडी चालू हो गई, ए वेटर, ए इधर आओ। और पता है पीने के बाद हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दे। ए इधर आओ। मैंने एक भाई को बोला, चल किधर ले आए तो मुझे अनवांटेड थिंग्स नहीं, चल। सोचो, वुमेन शराब पीती है आजकल, बहुत पीती हैं। कुछ बहनें मर्दों से अधिक पीती हैं। आपको हंसी आ रही है, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं, सीरियसली बात कर रहा हूं। हाथ बट्टी पीती हैं, आंखों से देखा है। वाइट दारू पी पी के गिर जाती हैं, बोरो करके पीती हैं। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिसके एविडेंस है मेरे पास। अरे ये शरीर खुदा का मंदिर है। तंबाकू, सिगरेट, टैटोस ये मत लगाओ। तुमने पहले जो किया वो हो गया, नया कुछ मत लो। ये बदन खुदा ने जैसे दिया था वैसे सौंपो। अगर आपको लगता है बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रदर, आत्मा बच गया, तो मुझे बताइए क्यों शैतान मूसा के शरीर के पीछे था? क्यों उसका बॉडी लेके वो भागा? क्यों खुदा ने कहा एक एंजल से जा ले आ, और वो गया, ए बॉडी दो, वो प्रॉफिट का बॉडी है। नहीं दूंगा, ओके प्रभु तुझे डांटे, चला आया वो। मूसा ने मरने से पहले क्या किया? गुस्सा किया, शैतान उसको ले गया।
नो डाउट वो बचेगा, उद्धार पाएगा। अपने समय में वो एक अमेजिंग स्टैंडर्ड से लाइफ जी के गया है। यीशु का शरीर 3 दिन पड़ा था, शैतान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो खुदा के साथ चला था। आमीन। जिसके साथ चलोगे अंत में उसको सौंपे जाओगे। बी अलर्ट। यीशु वहां पर आया, बाइबल बताती है वहां पर खत्म हो गया। देखो मरियम कितनी कितनी सोबर वुमेन है। बजाय इसके कि वो हर उनका नाम बदनाम करे आजकल की बहनों की तरह, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। वो सीधा यीशु के पास जाती है, प्लीज जीसस उनके लिए बना दे। आप है ऐसे? आपको रायता ना मिले, खाली रायता, बोलो बात बोलो, खाली रायता। जब भी हम लोग खड़े हो जाते हैं, पहले रायता होता है, फिर चावल, फिर येलो दाल, फिर पनीर, मंचूरियन, पापड़। बेचारा एक व्यक्ति 5 डिशेस तो कर ही लेता है आजकल। रायता ही न मिले, जो पीछे खड़ा रहेगा ना आपके पीछे, सोचो ऐसे हो तुम। वो कितनी सोबर थी। बहनों सीखो। वो कंप्लेन नहीं लेके आई कि इनका दाखरस खत्म हो गया है, वो गुजारिश लेके आई इनके लिए कुछ कर ले, इज्जत बच जाएगी इनकी। और वो अच्छे से जानती थी मैंने जो अपने बेटे को बोला है ना वो करेगा, इसीलिए बाहर जाके कहती है तुम्हें जो वो कहे वो करना। यीशु ने क्या कहा? पानी को मुंह भर दो। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है उन्होंने बाद में उस दाखरस को निकाला, पानी को निकाला जो दाखरस बन गया था। सुनिए, क्या जीसस के लिए डायरेक्टली दाखरस बनाना डिफिकल्ट था? आपको पता है आपका खुदा है कौन? थोड़ा सा पता वो है कौन? अय्यूब ने उससे पूछा था बहुत। अय्यूब को उसने एक्सप्लेन किया था, हुए माए पता है वो कौन है? क्या कप है ना अपने पास, वो समुंदर है, आपके अंदर आ नहीं पाएगा। लिसन, बहुत छोटी बात है एक्चुअली, पर समझ नहीं पाते। सुनो, वो कौन है? जो वो कहता है ना, जो उसके मुंह से निकलता है, जो कुछ उसके अंदर से बाहर आया, वो काम करके उसके पास लौट आता है। इसीलिए सूबेदार समझ गया था, ही इज अ मैन ऑफ अथॉरिटी। तो इधर से बोल, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। जिस दिन तुम ये समझ गए कि खुदा और उसका शब्द एक है, उस दिन तुम उसे समझ पाओगे कि उसकी पर्सनैलिटी पकड़ो या उसका बदन, एक ही बात है, उसका वर्ड। So many believe in Jesus but not in his word. Yes, मैं यीशु पर मानती हूं, वचन तो यही प्रॉब्लम है। जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, जो मैंने कहा वो नहीं टलेगा। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरा वचन मैं ही हूं, कलाम में से कलाम निकला है। कुछ लोग इमोशनल रिलेशनशिप में है प्रभु से, गीतों वाला प्यार, वो वाला प्यार। मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो वचन के आधार पर है। मैंने प्रभु से माफी मांगी, मुझे नहीं पता है वो मुझे माफ करता है कि नहीं। ये वो लोग हैं जो वचन नहीं जानते। वचन जानने वाले जानते हैं, यदि हम अपने गुनाहों को मान ले तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है। अंडरस्टैंड दिस। वो सिर्फ ये कह दा, मटको भर जाओ। क्यों उसने कहा नो? मेरे को तुमसे कुछ चाहिए प्रभु। क्या? तुम पानी दो, मेरे को कोऑपरेशन चाहिए। मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। मैं वही हूं जिसे मूसा के समय में नील नदी को लाल पूरा ब्लड में कन्वर्ट किया था। मेरे लिए आसान है ये। वो और आगे बढ़ा। उसके चेलों ने उससे कहा, प्रभु ये बहुत लोग हैं, हम इनको खाना नहीं खिला पाएंगे। 200 दिनार इतना बड़ा ग्रुप नहीं खा सकता खुदा। ओके बैठा दो। प्रभु एक बच्चा है, उसको है ना मदर ने टिफिन बॉक्स पैक करके दिया है।
5 रोटी है, उसमें 2 मछली है, ले आओ। उसको याद नहीं था क्या कि ये वही है जो ऊपर से मन्ना गिरा था, लेकिन बोलता है नहीं, मुझे कुछ चाहिए। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, यस, तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। दैट्स न्यू कवेनेंट। और जब वो लोग उसके पास लेके आते हैं, वो दुआ मांगता है, आशीष बोलता है और कहता है जाओ 50-50 पे बिठाओ और खिलाओ। डिसाइपल, आप सोचो वो टोकरियां जिनमें वो बांटना शुरू करने गए होंगे, सोचो उनकी आंखें कैसी हुई होंगी। निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, नीचे कोई पाइप नहीं है, निकालते जा रहे हैं। एक दूसरे को देखते होंगे, पतरस अंद्रयास को देखता होगा। लास्ट में भी वो लोग आए, बोलता है क्या हुआ, 12 टोकरियां बच गई, तुम 12 लोग हो, एक एक घर पे लेके जाओ। जब दाखरस बनाने के लिए पानी चाहिए, लोगों को खिलाने के लिए टिफिन बॉक्स चाहिए। आगे बढ़ो। आप देखो, एक बंदा था जो मरा हुआ था, अर्थी पे लेटा हुआ था। पता है उन लोगों ने क्या कोऑपरेट किया? जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा ना, लिखा है वो रुक गए और उससे अर्थी को छुआ। लड़के को नहीं, पढ़ के देखो, लिखा है अर्थी। अगर वो चल जाते नहीं, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, वो भी जान गए, मौत रुक जा, जीवन आया है। हालेलुया! वो हमारा जीवन है, वो हमारा पुनरुत्थान है। जो उस पर विश्वास करे, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। रुक जा डेथ, रुक जा। ओ पतरस कहता है, ये कैसे हो सकता था कि मौत उसे मारे? वो मौत के बंधनों को तोड़ के निकला। ओ एक परमेश्वर के दास ने कहा, क्या सोचते हो तुम, वो क्रूस उसे पकड़ के खड़ा था? जी नहीं, वो क्रूस को पकड़ के खड़ा था। मरियम के अंदर वो था जो पूरी दुनिया चलाता है। जब वो रुक गए, उसे लिखा है अर्थी छुई, फिर नीचे रखा, लड़का उठ गया। लिखा है मम्मी से बातें करने लगा। उसे यीशु को देखा, मां से बातें करने लगा। मैं खुदा को बोल रहा था, खुदा मुझे बता ना क्या बात कर रहे होंगे। वो बात कर रहा था, मम्मी मैं जिधर गया था ना, उधर भी यही बैठा था। मम्मी ये उधर ही था। कौन? ये अंकल, ये जो चोगा पहन के खड़ा था ना, उधर बैठा था। क्या कर रहा था उधर? मम्मी कुछ कर नहीं रहा था, समझ क्या इतना कर रहे थे। और आगे जाओ, लाजर पड़ा हुआ था, मार्था और मरियम। ये तीनों कालों में जिंदगी जीने वाली बहनें थी। यदि तू यहां होता तो न मरता वो, यदि अभी भी तू कुछ कहे तो हो जाएगा। मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। तीनों कालों में जिंदा रहने वाली बहनें, ये तीनों भविष्यों में जीती है। ये पास्ट में भी जीती है दीदी, ये प्रेजेंट में भी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अभी भी बुरा हो रहा है, आने वाले दिनों में भी बुरा ही होगा। बोलो अपने बाजू देखो, तीनों कालों में जीवन जीने वाली बहन एक ही में जी। क्या खुदा आपको एक अच्छा भोजन खिला रहा है? अब वो वहां पर गई, यीशु ने कहा, तुमने उसे कहां रखा है? प्रभु अभी तो उसमें से बदबू आती होगी, तेरे को जो पूछा वो बताना। कुछ लोग हैं ना, घुमा फिरा के, किधर से आए? मैं गोल मैदान पे गया, रिक्शा नहीं मिला, फिर मैं उधर से निकला, फिर मैं इधर से आया। कि कभी आया? उसको प्रभु बोलता है कि वो किधर है। उसको क्या बोलना चाहिए? प्रभु आइए, ये लोकेशन है। वो बताएगी नहीं, प्रभु दुर्गंध आती होगी। मैं पीछे से होता, मैं बोलता, जो बोलता है वो बोलना। कुछ बहनों को जब पता चलता है ना कि उनका पाप पकड़ा गया है, पहले से ही बातें बना के रख लेती है ना। चतुर बहन है वो ना, चतुर भाई। हाँ, जब उनको पता चलता है ना कि अभी मेरा गुनाह पकड़ा गया है, वो मस्त पहले से ही सेटिंग करके रखते थे। जैसे आप आओगे, ये किया था आपने,
हाँ, लेकिन हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। ओहो, चतुर शैतान के साथ संगति करने वाले, तो ये बोलना चाहिए यस मुझसे हो गया, फॉरगिव मी ब्रदर। कोशिश करेंगे कि ऐसा व्यवहार फिर से न करें। ये नहीं निकलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब यीशु वहां पर गया, यीशु ने ये क्यों नहीं कहा लाजर बाहर आ? उसने कहा पत्थर हटाओ। आप देख रहे हो हर जगह पर वो लोगों को कुछ करने के लिए कहता है। पानी भरो, टिफिन बॉक्स दो, पत्थर हटाओ। अर्थी को उससे छुआ जब लोग रुक गए। और आप देखो एक टाइम तो ऐसा आया, एक बंदे का हाथ ऐसा था, यीशु उसको ठीक नहीं कर रहा है, बोलता है स्ट्रेच योर हैंड, अपना हाथ फैला। प्रभु बंद है, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूं, फैला। जैसे उसने फैलाया, पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ वहां आ गई। ब्रदर, आप बदलना चाहते हो, आपके चरित्र में चेंज लाना चाहते हो, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, बैठे रहोगे। याद रखना, अगर तुम बैठे तुम 10 टाइम वर्स्ट हो जाओगे। यीशु ने कहा एक आत्मा जब निकलती है तो फिर अकेली नहीं आती है, चंपा चमेली सबको ले आती है। पढ़ा है आपने? कितनी हो गई? 8 हुई ना। एक कितनी लेके आएगी? एक और 7, 8। कभी कभी जो सीख के आए हो ना, थोड़ा जांचो बाइबल में है कि नहीं। 8 दुष्ट आत्माएं। आप सोचो, पहले एक रहती थी, अब वो गई है, बोलती है चलो एक घर है। हाँ, कहां पर? अरे वही जहां मैं रहती थी, अब वो सजा सजाया है, वेलकम कर रहा है। याद रखना, अगर आप दुष्ट आत्माओं से पजेस हो और आप आजाद हो गए, अगर आपने वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं की, वो वापस आएंगी। जिस घर के अंदर कलाम नहीं है, वह घर दुष्ट आत्मा के लिए सजाया है, और उस मनुष्य की दिशा पहले से बुरी हो जाती है। ये मैं नहीं, खुदा का पाक कलाम कहता है। आप जानते हो क्या परमेश्वर को कोऑपरेशन चाहिए? जानना चाहते हो? ये करो, विश्वास करो, तुम बदलते जाओगे, बदलते जाओगे, महिमा से महिमा, अंश अंश करके, अनुग्रह पे अनुग्रह, आप बदलते जाओगे। जानते हो उसको आपसे क्या कोऑपरेशन चाहिए? अगर आप बदलना चाहते हो, 1 कोऑपरेशन ब्रदर, ईमानदार बनो, ऑनेस्ट बनो, ईमानदारी से खुदा के साथ बैठो। उसे कहो प्रभु मैं गड़बड़ की दुकान आया हूं तेरे सामने, मुझे बदलना, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, वो कब बदलेंगे, वो कब बदलेंगे। लॉर्ड चेंज मी, मैं याकूब हूं, मुझे इज़राइल बना, चेंज माय लाइफ लॉर्ड। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा सूरज भाई ये तो हम करते आए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये करने के बाद भी तुम में बदलाव क्यों नहीं आया है, उसका रीजन बता रहा हूं। ये देखिए, थोड़ा पीछे होके बैठता हूं। आकाश इधर आ जल्दी से, इसको थोड़ा पीछे ले, फोन तो दो जिसका बजे नहीं, थोड़ा पीछे लो, और लो और लो। ये देखिए हम लोग कैसे बैठते हैं। ये मेरा बाइबल, मैं ईमानदार व्यक्ति, मोबाइल के साथ। आओ पहले आराधना करें, पहले प्रार्थना करें। सब देखो इधर बैठ के। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आज मैं चर्च गया था, धुल के आया हूं। आज आपने मुझे बहुत कुछ बताया। हाँ प्रभु, जब वचन चल रहा था तब मैं ही था। वो मुझे बदलाव की जरूरत है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हाँ, आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। मुझे बदल दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। चलो प्रार्थना हो गई, अब आराधना। तो मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त,
मेरा प्रभु। फिलहाल तो ये दोस्त है। अब ये हो गया। अब बाइबल में ये सीधा हो जाता है। हे धनवानों सुन तो लो। बोल। कभी। अच्छा। ओहो। ओके। लवकर लवकर, जल्दी जल्दी। ओके। हे मेरे भाइयों, तुम में से आपने किसी का ड्रेस लिया था और आप उसे रिटर्न नहीं कर रहे हो। ओ, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर जी, आपकी कुर्ती कल दे दूं चलेगा? प्लीज रिप्लाई। अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, मैं नीचे उतरने वाली हूं, दे दूंगी। आमीन। 2 मिनट के बाद रिप्लाई। आज ही दे दे, तुझ पे कोई भरोसा नहीं है। ओके, मैं 3 बजे ममा के साथ नीचे उतरने वाली हूं, मैं आके देखे जाती हूं। ओके भाई लोग बैठे हुए, प्रभु महान है। हे धनवानों सुन तो लो, सुन तो लो अपने कलेशों से चिल्लाकर। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, 18 दिन से आपके पास आ रहा हूं, पेमेंट नहीं हो रही है, आज मिल जाएगी, बड़े तकलीफ में हूं। टिंग टोंग। ये महीने में बहुत दिक्कत है, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। ओके सर। वाई यू आर नॉट चेंज? क्योंकि आप इधर हो ही नहीं, तुम टाइम पास कर रहे हो। ये तो सिर्फ एक चीज है, 100 चीजें लेके अपन खुदा के साथ बैठते हैं, हमारा मन ही नहीं खुलता उसके सामने। बहुत बार आवर हार्ट इज नॉट इन्वॉल्व। बहुत बार जो हम करते हैं उसमें हमारा दिल नहीं है। यीशु ने कहा ये वो लोग हैं जो होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे दूर है। इट मींस हार्ट इज मिसिंग। ये कारण है तुम में से बहुत सारे लोगों में कोई चेंजेस नहीं है। तुम सिर्फ संडे 2 घंटे के लिए मसीह हो। इधर तुमसे कोई घर पे मिलने आए और तुम्हारी दरवाजे से बातें सुन लेना तो तुमसे नाता तोड़ देगा वो। क्यों कुछ लोग खुदा के साथ रहकर भी चेंज नहीं हो पाते? क्योंकि जो वो करते हैं उसमें उनका शरीर इन्वॉल्व है, दिल नहीं। दिल कहीं और है। ये होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। मैं कहां तुम्हें दूं? तुम्हारे हाथ ही खुले हुए नहीं है। ये रीजन है कि सहयोग करने के बाद भी खुदा तुम में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम 100 बातें अंदर लेके जाते हो। मैं जब घुटनों पे आता हूं, मैं खुदा से कहता हूं खुदा, और मैं बोलते अगर मेरा मन कहां पर चला जाता है, मैं उसको पकड़ के वापस उसकी तरफ लगाता हूं, फिर पकड़ता हूं, वापस उसकी ओर लगाता हूं। अरे मुझे काम करने हैं ना, मेरा हो जाए फिर मैं करूंगा ना, अभी क्यों करना है सब मुझे? शैतान अच्छे से जानता है जिसका मन खुदा में नहीं है वो खुदा के करीब भी नहीं जा सकता। उसको तुम्हारे 6 फीट के बॉडी को पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विचार उसके हाथ में आ गए तो उसके हाथ में आ जाओगे। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु ये नए नियम में आप जो ये बातें बोलते हो कि कोऑपरेट करो, ये नए नियम में क्यों? मुझे प्रभु ने कहा तू आराम से पढ़, पुराने नियम में भी है ये। मैंने कहा कब? एलीशा के सामने जब वो औरत आई, उसने कहा हमारे घर पे कर्जा है, वो चुकाना है। एलीशा ने क्या कहा? आपके पास क्या है? ये तेल है, जाओ उंधे लो। पुराने नियम में भी ऐसा ही था। आज खुदा क्या चाहता है? हम बदले। आप नहीं बदलेंगे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, प्लीज इसे गलत आत्मा में मत लेना। सुनो, बदल जाओ। वो बदलेगा ना, तकलीफ होगी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं।
मैं आपको गुस्सैल खुदा प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं उसको उसका एक नेचर बता रहा हूं। सुनो, आप जो कर रहे हो ना, वो उसमें खुश नहीं है, वो आपको एक अच्छी जगह पे देखना चाहता है। ही इज अ गुड गॉड। कोई अच्छा बाप अपने बच्चों को बुरी चीजों में सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता। प्रतीक अगर पीटर के पास आके कहे, पापा मैंने आज 5 लोगों को गॉस्पेल बताया है, खुश हो जाएंगे वो। लेकिन सोचो, अगर प्रतीक आए और कहे, डैडी मेरा मेरा मन है मैं अगले साल सिगरेट की एक शॉप खोलूं और मैं पूरे अलग अलग ब्रांड के सिगरेट रखूं, क्या पीटर खुश होगा? क्यों? आप ये मत सोचो कि आप खुदा आपके विरोध में है, वो आपका न्याय कर रहा है या वो गुस्से में है। नो, उसका हृदय समझो, वो अपने बच्चों को गलत चीजों में सक्सेस होते नहीं देख सकता। दैट्स हिज लव, ये उसका प्रेम है। अगर आज वो आपको रोकता है बुराई करने से, पहले प्रेम से। आपको पता है, बहुत बार जब वो देखता है कि जनरल वर्ड से लोग नहीं समझते हैं, तब वो कई बार आपको पर्सनल वर्ड देता है अंदर में, मत कर बेटा, ये गलत है, मत जा इस बाजू, बदनामी है इसमें, नाम धराई है, पब्लिकली जा नहीं पाएगा जब ये बातें सामने आएंगी, तो मत कर, ये डैमेज कर देंगी तुझे, तो ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेटा, छोड़ दे इसको। जब वो आप नहीं समझते हो ना, तब जानते हो खुदा क्या करता है? तब वो आपको पास्टर के थ्रू समझाता है। और आपको पता है, अगर आप उसके थ्रू भी नहीं समझे, तो उसके पास आपको बदलने का एक ही चीज बचता है। पता है वो क्या है? इसको पब्लिकली एक्सपोज कर दो। ये लास्ट वे है उसके पास। देखा आपने प्रकाशित वाक्य, कलीसिया को लेटर लिख, दूत को लिख। आप सोचो, चर्च लेटर पढ़ रही है, दूत खड़ा कर सुन रहा है। परमेश्वर को उधर मत आने दो। सोचो कितना प्यार करता है वो, कान पकड़ता है, बाल खींचता है, चाटे मारता है, लेकिन बोलता है धार्मिकता के रास्ते पे चल, ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बेहतर है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे साथ उसने किया है, मेरा परिवार गवाह है इस बात का। परमेश्वर ने कई बार मुझे सही रास्ते पे चलने के लिए लातें मारी हैं, कई बार उसे चाटे मारे हैं, कई बार उसे लाठी का प्रयोग किया है, उसे पता नहीं क्या क्या कड़े अनुशासन अपनाए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं उधर पहुंचूं जहां वो मुझे देखना चाहता है। That's the love of God. मेरा एक सवाल है आप लोगों से, प्लीज, सवाल नहीं है, एक छोटी सी लाइन है और उसके बाद मैं समाप्त करना चाहता हूं। यहां देखिए, कितने लोगों को लग रहा है कि आज की मीटिंग जरूरी थी, ये वर्ड जरूरी था मेरे लिए। सुनो, चेंजेस कोऑपरेशन से आती हैं। खुदा कहता है मैं बदलू, मैं आना चाहता हूं, मेरे को रास्ता तो दे। क्यों? यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है वो आ रहा है, तुम उसका मार्ग तैयार करो। आप जानते हो हम सबको प्रभु ने क्यों चुना है, स्पेशली इस चर्च को? आप खुश हो जाएंगे। आपको पता है, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने उसके पहली बार आने के लिए उसका मार्ग सुधारा था, या कलीसिया उसके दोबारा आने से पहले उसका मार्ग सुधार रही है? दैट आप सोचो, आपको परमेश्वर ने ये बुलाहट दी है कि मैंने तुझे वहां खड़ा किया है। मैं अभी भी कहता हूं बहुत हम्बल हार्ट से कुछ लोगों के लिए, सुधर जाओ। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, बदल जाओ। मैं वो तलवार आप पे चला रहा हूं जिससे मैं रोज अपने आप को पहले काटता हूं। पहचानो खुद को। हमारा प्रभु पता है कितना महान है।
हमारी सारी बातें जानने के बाद भी वो आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं इज़राइल का खुदा बाद में हूं, मैं पहले याकूब का खुदा हूं। तू बोल, वो बाद में इज़राइल का खुदा है, वो पहले याकूब का खुदा है। संभल जाओ, बहुत डेंजर डेज चालू हैं। ऐसे दिन चालू हैं जहां पर मैं आपको सच कहता हूं, लोग गलत शिक्षाओं में, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में खराब होते जा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को अलर्ट कर रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संभल जाओ। आप जानते भी नहीं हो आपका खुदा कितना करीब आ चुका है। हम तो कहते हैं न्याय वो आने वाला है। इसी किताब में लिखा है, याकूब में, न्यायी द्वार पे खड़ा है। कभी कभी वार्निंग मैसेजेस भी सुनने चाहिए ना, है ना। मैं आपको हर रविवार इनकरेज करता हूं ना। मुझे आज खुदा ने कहा तो इनकरेज छोड़ दे, आज तू थोड़ा बोल। कुछ लोगों की चाल बिगड़ रही है यहां पर, बोल, आज बात कर। हालेलुया। डोंट वरी, मैं जानता हूं आप लोग क्यों साइलेंट है आज। क्या है, आज शुगर कोटेड बातें नहीं आई है ना यहां से, आज तलवार चली है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, ये तलवार आपको शरीर से निकाल के आत्मा में ले आएगी। मैं आप में से हर एक से कहता हूं, विद माई ब्रोकन हार्ट, यीशु आज भी आपसे प्रेम करता। He loves। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता ना, तो आज को वो इस तरह का मैसेज नहीं देता आपको। वो आपसे प्रेम करता, इसीलिए वो आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जिन रास्तों पे तो चल रही है ना, वहां पर डिस्ट्रक्शन है, वहां पर सब खत्म हो जाएगा। लौटा, मैं इधर हूं, मैं तेरा वही बाप हूं जिससे तू सब लेके चला गया था। देख, मैं कोई हिसाब किताब नहीं लूंगा जब तू वापस आएगा, मैं तुझे अपने हाथों से थाम लूंगा। आई एम द सेम गॉड। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आज खुदा कह रहा है, लौटा। बिलीव मी, मैं तुझसे कोई हिसाब नहीं लूंगा कि वो पैसा किधर किया। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आज तक तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। बस लौटा, अपने मार्गों को फिर जा। दैट्स लव। आप फिर जाओगे ना उसकी तरफ, बिलीव मी, वो आपको ये भी नहीं कहेगा कि तूने ये सब क्या किया था, प्लीज। वो बोलेगा, लौट लौट। लोग तुझे तेरा पाप रिमाइंड करवाएंगे, मैंने तेरे पाप अपने पीठ के पीछे फेंके, कम लौटा। आज रीसरेंडर करने का डे है। आज रीसरेंडर करने का दिन। आज एक बार फिर से खुदा को अपना जीवन दो। पॉलिटिक्स से बाहर आओ। इस घर की बातें उस घर में जाके बोलना, उस घर की जाते, इन सारी बातों से मन फिराओ। सच्ची कहता हूं, अकेले रह जाओगे एक दिन। हाउ आर यू बोलने वाला कोई नहीं बचेगा तुम्हारे व्यवहार की वजह से। तुम्हें कम बैक, वापस आओ। उस प्लेस पर आओ जहां पर वो तुम्हें आज गले लगा सके। ट्रस्ट मी, मैं फिर से कहता हूं, वो तुमसे प्रेम करता है। आपको मैं सच कहता हूं, आज खुदा आप में से बहुतों को कह रहा है, पश्चाताप करो, फिर जाओ। पश्चाताप रोना नहीं है। बहुत लोग हैं रोने वाले, उधर ही रहते हैं रोने के बाद भी। रो मत, निर्णय लो, बस बहुत हो गया। अब मैं दाऊद की तरह कह सकता हूं, मैं धार्मिकता के रास्तों पे चलूंगा उसके साथ। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, वो तुझे नई महिमा में ले जाएगा। वो तुझे नया बना देगा। वो तुझे पवित्र आत्मा से भर देगा। अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी, यीशु मसीह के नाम।